आपको लंबे आंसर नहीं लिखने हैं। हिंदी में यही कहा गया है कि स्टूडेंट छोटे और एक्सप्रेसिव आंसर दें, यानी कि स्टूडेंट को छोटे वाक्य में आंसर देने हैं। यही आईसीएसई क्लास 10 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन हिंदी के पेपर के लिए जो लास्ट मिनट टिप्स और ट्रिक्स जो भी कह लीजिए है कि आपके आंसर छोटे होने चाहिए, मतलब कि एक वाक्य में कम से कम 7 से 10 वर्ड ही होना चाहिए, पूर्ण विराम का प्रयोग करना चाहिए। सीआईएससी ने जो रिपोर्ट दिए हैं एनुअल, उसमें कहा है कि स्टूडेंट का संयुक्त वाक्य नहीं, मतलब कि जटिल वाक्य लिख देते हैं। उन्होंने संयुक्त वाक्य की जगह जटिल वाक्य का प्रयोग किया है। सीआईएससी के स्पेशलिस्ट का कहना है। सीआईएससी ने वार्न किया है आईसीएसई एंड आईएससी के स्टूडेंट को कि जब आप हिंदी का एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आपके वाक्य सरल होने चाहिए, एक वाक्य में 10 से ज्यादा वर्ड नहीं होने चाहिए, और एक वाक्य के बाद दूसरे वाक्य के बीच में तारतम्यता होनी चाहिए जब आप लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन को दे रहे हो। तो एमसीक्यू यानी कि बहुवैकल्पीय क्वेश्चन है, उसमें स्टूडेंट को काफी कॉन्शियस होकर जवाब देने हैं, क्योंकि एक सही तो आपको मार्क्स मिलेंगे, एक गलत तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर राइटिंग सेक्शन जो भी आपके पत्र लेखन है, ये संवाद लेखन है, तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि इनके जो प्रारूप हैं, फॉर्मेट हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि फॉर्मेट के आधार पर ही सीआईएससी के टीचर तय कर पाते हैं कि क्या साल भर या 2 साल 9th और 10th में स्टूडेंट ने पढ़ा तो सही पढ़ा। फॉर्मेट के साथ साथ जो स्टूडेंट उसमें कंटेंट यानी विषय वस्तु लिखते हैं, वो औपचारिक पत्र हो या अनौपचारिक पत्र हो, उसको 3 अनुच्छेद में 3 पैराग्राफ में बांटने होते हैं। पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन, फिर दूसरे पैराग्राफ में कंटेंट का इनलार्जमेंट, मतलब कहने का अर्थ है विषय वस्तु की गहराई को, और अंतिम यानी तीसरे पैराग्राफ में उसके सारगर्भिता के साथ साथ विश्लेषण या सॉल्यूशन या समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। तो इन बातों को राइटिंग सेक्शन यानी कि आपके जो लेखन सेक्शन है उसमें ध्यान रखने की जरूरत है कि स्टूडेंट किस तरह से अपने आंसर को दे रहे हैं। आंसर को देते समय सीआईएससी ने लिटरली वार्न किया, जो उनके स्पेशलाइज्ड टीचर्स हैं या उनकी कमेटी है, वो बार बार कहते रहिए कि स्टूडेंट शुरू कहीं से करते हैं और विषय वस्तु से भटक जाते हैं, पर्यावरण से लिखते लिखते समाज में जो विद्रूपता है उसकी ओर बढ़ जाते हैं, जबकि आपका विषय वस्तु होना चाहिए कि प्रदूषण, अगर एक टॉपिक दिया गया है तो गरीबी है, तो गरीबी है क्या, गरीबी किस तरह से फैली है और समाज में इसका असर क्या हो रहा है। अधिकतर स्टूडेंट इसके लिए राजनीतिक व्यवस्था को और अन्य सिचुएशन को कोसने लगते हैं, या इस तरह से व्यक्तिगत आक्षेप अपनी राइटिंग में लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन में नहीं करने हैं। जहां तक लिटरेचर सेक्शन की बात है तो एकांकी संचय हो गया, साहित्य सागर हो गया, तो उसमें अच्छी तरह से है जो क्वेश्चन पूछा गया है, आपने कहानी पढ़ी है, उसी के आधार पर एग्जैक्ट टू द पॉइंट जो आपकी कहानी कह रही है उसके आधार पर ही आंसर दे। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए यदि आप सोचते हैं क्या आपके विचार हैं, ऐसे प्रश्नों के आंसर में दें। याद रखने हैं आपके विचार, आपके संवाद के साथ साथ आपकी अभिव्यक्ति आंसर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, ग्रामर सेक्शन में एक वर्ड वाले क्वेश्चंस के आंसर एक ही वर्ड में दें, और आपको वाक्य बनाने के लिए कहा जाए तो आपके वाक्य काफी आकर्षक और काफी मतलब कि आपको लगना चाहिए कि वो एक्सप्रेसिव है। जैसे आग लगना, मेरे दिल में आग लग गई जब उसने मर्सिडीज कार खरीद ली, तो इस तरह से अगर मेरे दिल में आग लग गई, इस वाक्य का कोई मतलब नहीं बनता है, ऐसे वाक्य नहीं बनाने हैं। लास्ट और नॉट लिस्ट जो लास्ट मिनट टिप्स आईसीएसई 2025 हिंदी के पेपर को लेकर है कि स्टूडेंट हैं अपठित गद्यांश को लेकर जो क्वेश्चंस के आंसर हैं उसके लिए अपठित गद्यांश से ही वर्ड उठा के, सेंटेंस उठा के नहीं लिखें, अपने शब्दों में आंसर दें। वहां पर बहुवैकल्पीय प्रश्न होंगे तब तो बहुत अच्छा है, आंसर डायरेक्ट मिल जाएंगे। अगर बहुवैकल्पीय प्रश्न नहीं रहेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब